नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर हुई घटना को लेकर। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं आप सभी को देखने के लिए मिली, जिसके बाद से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रदेश के कई अलग अलग जिलों के अंदर इस प्रकार के हालात देखने के लिए मिले। खास तौर पे अगर बात की जाए प्रयागराज के अंदर, तो वहाँ पे तो हालात और भी ज़्यादा संवेदनशील देखने के लिए मिले, क्योंकि वही आप सभी के लिए मुख्य था। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कल एक अभ्यर्थी के माध्यम से एक दो अभ्यर्थी ने कमेंट करके कहा था कि सर कल हुई घटना के बारे में आपने जानकारी नहीं दी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा काम शिक्षा विभाग से संबंधित आपको जानकारियां देना है, या फिर सरकारी नौकरियों से संबंधित जानकारी देना है, कोई भी नमक मिर्च वाली जानकारी देना नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उससे हमारा कोई लेना देना इतना है नहीं है। हम आपको वही जानकारियाँ देते हैं जो आपके काम की हैं। इन जानकारियों को देने के लिए प्रदेश के अंदर बहुत सारी मीडिया बैठी है, सुबह से लेकर शाम तक, बाथरूम से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाती रहती है। इसलिए मैंने उस जानकारी को देना आवश्यक नहीं समझा। आज क्यों दे रहा हूँ, उसकी वजह है क्योंकि आज कहीं ना कहीं आप सभी के लिए कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज, इंटरनेट सेवाएं, ये चारों चीज़ें शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी आप में से ऑनलाइन स्टडी करते होंगे, लेकिन इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाने के चलते आप वो नहीं कर पाएंगे। आप न्यूज़ भी नहीं ले पा रहे होंगे जो आसपास के अभ्यर्थी होंगे। तो अगर बात की जाए प्रयागराज के अंदर वर्तमान हालातों के बारे में, तो देखने के लिए मिलता है कि शहर के अंदर कर्फ्यू जैसे नज़ारे आपको देखने के लिए मिले हैं। ऐसे में सभी जो बाजार हैं वो बंद देखने के लिए मिले। कई ऐसी जगह भी देखने के लिए मिली जहाँ पे लॉकडाउन जैसे हालात देखने के लिए मिले, जैसा कि लिखा हुआ है कि अल्लाहपुर में लॉकडाउन जैसा नज़ारा देखने के लिए मिला। दोपहर करीब 1:30 बजे की जानकारी देखने के लिए मिलती है कि पूरा का पूरा जो बाजार है बंद देखने के लिए मिला। ना तो कुछ खुला हुआ था और ना ही कुछ देखने के लिए मिल रहा था। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन जैसे हालात थे और कर्फ्यू जैसे जो हालात हैं वो लगे हुए थे। हालांकि लोग घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रहे थे, जिस घटना को लेकर वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर भी हम कह सकते हैं। दुकानों की तो छोड़ो, ऐसे में अगर बात की जाए मॉल के बारे में, तो वो भी यहाँ पे बंद दिखे। आधे खुले हुए थे तो आधे बंद भी दिखाई दिए। अगर बात की जाए स्कूलों के बारे में, तो कई ऐसे विद्यालय हैं जो आज भी बंद रहेंगे, कई ऐसे कॉलेज हैं जो आज भी बंद रहेंगे, और कई ऐसी कोचिंग संस्थाएं जो आज भी बंद हैं, कल भी बंद रही थी। कुछ को खोला गया था, कुछ के माध्यम से बंद किया गया था। तो आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। कई स्कूल कॉलेजों के अंदर आज भी बंदी है। तो अगर बात की जाए कोचिंगों के बारे में, तो वो भी यहाँ पे आप सभी के सामने चलती हुई दिखाई नहीं दी। लिखा हुआ है कि कोचिंग में भी नहीं चली कक्षाएँ। ऐसे में अभी अगर बात की जाए बीएड द्वितीय सेमेस्टर को लेकर, तो 17-18 अप्रैल को उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन होने वाला था उसको भी स्थगित कर दिया गया। अगर बात की जाए इंटरनेट सेवाओं के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रयागराज के अंदर आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। ऐसे में जो मामला देखने के लिए मिला है, उसके चलते अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए आमतौर पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपके सामने है। फिलहाल इंटरनेट सेवाएँ आज भी बंद हैं, शायद कल से बहाल कर दी जाएंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बारे में। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा, अभी हमने लॉकडाउन कर्फ्यू की बात की, और एक दूसरी अपडेट आप सभी के सामने उसी से संबंधित है, क्योंकि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों के अंदर 23 लोग नहीं रहे। अगर बात की जाए संक्रमण के वायरस के बारे में, तो 10,093 नए मामले पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए यहाँ पर संख्या के बारे में, तो अब जो उपचाराधीन संख्या है, मतलब जो मरीजों की संख्या है, एक्टिव केसेज जिसको हम कहते हैं, वो लगभग 57,542 हो गई है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से अपनी जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो लगातार कोरोना संक्रमण में वृद्धि पाई जा रही है। 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 10,000 के आसपास यहाँ पे जो नए केसेज हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। इसी तरीके से सिर्फ अगर बात की जाए पिछले 7 दिनों के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने ग्राफ देखने के लिए मिल जाएगा। पिछले 7 दिनों के अंदर 61,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो संक्रमित हो गए हैं, और लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती। इसके अलावा अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक के लिए यूपी टीईटी के बारे में, उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थी लगातार लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 15 तारीख को एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन चुनावी आचार संहिता के चलते उस धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि आचार संहिता के अंदर ज़्यादा अभ्यर्थी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते और ना ही किसी प्रकार का जुलूस या धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर पर अगर बात की जाए,
तो एक ट्रेंड देखने के लिए मिला जो कि था यूपी वांट प्राइमरी टीचर्स के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से कल की तारीख में यूपी वांट प्राइमरी टीचर्स के संबंध में 38.2K के आसपास ट्वीट देखने के लिए मिले। मतलब कि 38,200 के आसपास अभ्यर्थियों ने ट्वीट करके अपनी जो मांग है वो सरकार के सामने रखी, जहाँ पे अभ्यर्थियों के सामने मुद्दा दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में देखने के लिए मिला। और पहले नंबर पर आपको जो मामला देखने के लिए मिलेगा वो सिर्फ 1800 ट्वीट के साथ है। कभी कभी तो ट्विटर पर भी डाउट होने लगता है कि चलता क्या है कि 38,000 से ज़्यादा ट्वीट होने वाला मुद्दा दूसरे नंबर पर और एक सिर्फ 1800 ट्वीट के साथ पहले नंबर पर देखने के लिए मिला। उत्तर प्रदेश के ट्रेंड की यहाँ पे बात की जाए। दूसरा आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा शिक्षक भर्ती को लेकर। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक भर्ती के संबंध में 47.8K के आसपास ट्वीट देखने के लिए मिले। कल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर रखे गए ट्विटर अभियान की अगर बात की जाती है तो लगभग यहाँ पे 50,000 के आसपास ट्वीट देखने के लिए मिले थे, जहाँ पे अभ्यर्थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर मांग कर रहे थे। हालांकि अगर बात की जाए कई जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद होने के चलते इस ट्विटर वार में कम अभ्यर्थी सम्मिलित हो पाए, लेकिन जितने भी थे अभ्यर्थी अगर एकजुट होकर अपनी मांग उठाते रहे तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती दूर नहीं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए यूपी टीईटी के बारे में। असल में जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए या फिर जूनियर शिक्षक की नियुक्ति के लिए हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो नियुक्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं जूनियर के रूप में सीधी शिक्षक भर्ती नहीं होती है, प्रमोशन के माध्यम से इनकी जो भर्ती है वो की जाती है। अब प्रमोशन के माध्यम से जब भर्ती होती है तो आमतौर पे एनसीटीई के नोटिफिकेशन को माना जाता है। एनसीटीई कहती है कि अगर आप जूनियर के रूप में शिक्षक की नियुक्ति करना चाहते हैं, प्रमोशन के माध्यम से भर्ती करना चाहते हैं, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, टीईटी होना चाहिए, 6 to 8 वाला टीईटी। बहुत सारे प्राइमरी के शिक्षक होने के बावजूद भी वो 6 to 8 का टीईटी देते भी हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि उनका जब प्रमोशन होगा तो वो काम आएगा। लेकिन अगर बात की जाए प्रदेश सरकार के माध्यम से, लिखा हुआ है बीएसए ने टीईटी को नकारा। प्रमोशन में टीईटी अनिवार्य किए जाने को लेकर एनसीटीई की गाइडलाइन और इसके अलावा हाई कोर्ट के आदेश को प्रतापगढ़ बीएसए ने मानने से इनकार कर दिया है। कुछ टीचरों की अगर बात की जाए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास होने को लेकर प्रमोशन करने का अनुरोध किया था, लेकिन बीएसए प्रतापगढ़ ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के आदेश का हवाला देते हुए टीईटी की अनिवार्यता को मानने से इनकार कर दिया है। बाद में निश्चित तौर पर मामला कोर्ट में जाएगा और एक बार अगर कोर्ट में जाता है तो इस भर्ती को लेकर या फिर इस नियुक्ति प्रोसेस को लेकर पूरे तरीके से रोक लग जाएगी। नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए इस प्रोसेस के बारे में तो लगातार जो काम है वो जारी है, लेकिन गुणांक के बजाय आयु के आधार पर बना दी गई ये लिस्ट, जिसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी विसंगतियां हैं और इनको दूर किया जा रहा है। जैसे ये दूर होती हैं फिर उसके बाद में इस प्रमोशन की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पीसीएस एग्जाम के बारे में। यूपी पीसीएस इस बार आयोग के माध्यम से रिकॉर्ड समय में आपकी भर्ती पूरी करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि इस बार 9 महीने में पूरी की जाएगी पीसीएस का रिजल्ट। 9 महीने के अंदर एक नए बच्चे का जन्म देखने के लिए मिलता है। अब ये 9 महीने के अंदर एक नए अधिकारी का जन्म करेंगे। कोई अच्छा कहीं ना कहीं इनके माध्यम से शुरुआत की गई है, इसमें कोई दवा नहीं है। जितनी जल्दी भर्तियाँ पूरी होंगी उतनी जल्दी दूसरी भर्ती निकलेगी। तो ऐसे में पीसीएस 2022 के मुकाबले 2023 के अंदर अभ्यर्थियों की संख्या कम है और ऐसे में इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी की जा रही है। पीसीएस 2022 का परिणाम जारी कर एक नया कीर्तिमान बनाया था। आयोग ने 10 महीने में इस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार ये 9 महीने के अंदर कर देंगे, अच्छी बात है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आज एक मामला लगा हुआ है हाईकोर्ट के अंदर, जैसा कि आपको मैंने जानकारी दी थी कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के दिए गए आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई है और आज 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ये मामला लगा हुआ है। अफवाहों से दूर है, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं निकली इस भर्ती के बारे में। जब तक यहाँ पे हाईकोर्ट की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती, मैं आप सभी को कोई न्यूज़ नहीं देता हूँ, तो आप लोग इंतजार करें। जैसे ही 69,000 को लेकर कोई भी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।